ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति अंजलि। ओम। आज 21 जून 2023 मुरली। ओम शांति। माँ बाप दादा मधुबन से हमारे मिनी मधुबन है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम ज्ञान सागर बाप के पास आते हो। तुम ज्ञान सागर बाप के पास आते हो, सम्मुख मिलन मनाने, बादल भरने। तुम यहाँ कोई तीर्थ करने व पहाड़ी की हवा खाने नहीं आते हो। एकदम स्पेसिफाई कर रहे बाबा। जब बाबा से हम योग लगाते हैं, बाबा के सम्मुख बैठते हैं, बाबा से मुरली करते हैं, मधुबन जाते हैं, सेंटर जाते हैं, तो लक्ष्य क्या है? सम्मुख मिलन बनाकर भरना, ना कि कोई तीर्थ करने या पहाड़ी की हवा खाने। लक्ष्य दे रहे हैं बाबा कि जब मुरली के सामने बैठे, योग करें, सेंटर जाएं, मधुबन जाएं, तो बुद्धि में लक्ष्य रहे कि यहाँ हम टाइम पास करने नहीं आए, या एक अपनी लाइफ में एक ठप्पा लगाने नहीं आए कि हम तीर्थ कर आए। ये कोई तीर्थ स्थान नहीं है जहाँ बस टहल कर हम आकर और हमारे सारे पाप धुल जाएंगे। यहाँ आपको बाबा के सम्मुख बैठना। सम्मुख बैठेंगे कब? जब हम अशरीरी होंगे, क्योंकि शरीर बीच में है तो फिर हम दोनों सम्मुख नहीं है। तो सम्मुख बैठकर, सम्मुख मिलन बनाकर भरना है स्वयं को, बादल बन जाना है, तम शीतल इतना भरना है कि फिर जहां पहुंचे वहां ठंडक ही ठंडक हो। धूप की भी गर्मी को कौन रोक लेता है? बादल। हाँ, तो इतनी उष्णा है पूरे यूनिवर्स में, इतना गर्म है पूरा यूनिवर्स, विकारों की तपिश इतनी ज्यादा है, तो उसके आगे हम क्या बन जाए? शीतल बादल। कितना सुंदर बाबा ने योग दिया ना, पावरफुल योग दिया ना, पावरफुल लक्ष्य दिया कि अब हमें जब जब बाबा को याद करना है, जैसे जैसे बाबा के नजदीक जाना है, अशरीरी होते जाना है, अशरीरी होते जाना है, और बाबा से इतना भरना है कि हमसे शीतलता ही बहे। विकारों की तपिश को ठंडा करने वाले ठंडे ठंडे बादल। और दिखने में बादल कितने सॉफ्ट से होते हैं ना, एकदम सॉफ्ट। तो जरा सा वो सूरज के सामने आ जाते, तो जो सूरज की गर्मी है, जो इतनी उसकी तपिश है, उसको क्या कर देता है? वो एकदम रोक देता है। और सूरज की गर्मी से क्या होता है? उसके अंदर जो ठंडक है वो बह जाती है बारिश के रूप में। यही होता है ना। तो ऐसे ही कहीं विकारों की गर्मी हो तो हमारी शीतलता बहने लग पड़े। हम इतने भरपूर रहे बाबा से, हर सेकेंड हर पल उनसे कनेक्ट होकर, उनके सम्मुख बैठकर, उनसे योग लगाकर हम इतने भरपूर रहे, इतने शीतल रहे कि कहीं तपिश है भी तो क्या हो? हम बरस जाए, ठंडक दे दे। प्रश्न, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए किस विधि से चलते रहो तो एवर हेल्दी बन जाएंगे? बाबा कहते एवर हेल्दी बनने के लिए सदैव बाबा बाबा करते रहो।
तुम्ही से खाऊं, तुम्ही संग घूमूं, सब कुछ बुद्धि से बाप हवाले कर दो। एवर हेल्दी बनने के लिए सदैव बाबा बाबा करते रहो। तुम्ही से खाऊं, तुम्ही संग घूमूं, सब कुछ बुद्धि से बाप हवाले कर दो। ऐसा समझकर चलो कि हम शिव बाबा की परवरिश के अंदर पल रहे हैं। हम शिव बाबा की परवरिश के अंदर पल रहे हैं। किसी भी चीज में ममत्व ना रहे। कल की बात बाबा आज रिपीट कर रहे। किसी भी चीज में ममत्व ना रहे। अर्पण करके उसे हुक्म से खाओ। अर्पण करके उसे हुक्म से खाओ तो सब पवित्र हो जाएगा और तुम एवर हेल्दी बन जाएंगे। अब चाहे वो संकल्पो रूपी भोजन हो और चाहे वो स्थूल भोजन हो, दोनों को बाबा को अर्पण करके खाओ। कैसे करेंगे इसको बताइए, इसकी गहराई को बताएं। एवर हेल्दी बनने के लिए सदैव बाबा बाबा करते रहो। तुम्ही से खाऊं, तुम्ही संग घूमूं, सब कुछ बुद्धि से बाप के हवाले कर दो। ऐसा समझ कर चलो कि हम शिव बाबा की परवरिश के अंदर पल रहे हैं। जैसे बाबा ने हम लोगों को इस योग में गुफा दी है ना, बाबा की गुफा, बाबा के ऑरा की गुफा, मैं उसी में पल रही हूँ। वहीं पे खा रही हूँ, वहीं पर बैठी हूँ। फिर बाबा कह रहे किसी भी चीज में ममत्व ना हो। अर्पण करके उसे हुक्म से खाओ तो सब पवित्र हो जाएगा और तुम एवर हेल्दी बन जाएंगे। बताइए। क्या आ रहा, क्या टच हो रहा? साइलेंस के सारे मास्टर महासागर, आप सबको क्या टच? ओम शांति, आवाज नहीं आ रही थी? ओम जी शांति। आ रही है, आ रही है। बताएं क्या टच हो रहा? कुछ नहीं हो रहा? कोई बोलना नहीं चाहता? ओम शांति। ओम शांति। इन क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करेंगे? जो बाबा ने अभी प्रश्न उत्तर किया कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए किस विधि से चलते रहो तो एवर हेल्दी बनेंगे। तो बाबा ने कहा कि भाई सब कुछ बाबा के अनुसार बाबा को अर्पण करके करो। तुम्ही से खाओ, तुम्ही संग घूमो, सब कुछ बुद्धि से बाप के हवाले कर दो। अर्पण करके हुक्म से खाओ तो सब पवित्र हो जाएंगे और तुम एवर हेल्दी बन जाएंगे। तो इसका गहराई में क्या आंसर मिल रहा? कैसे करने वाले हैं इसको? बस एक सारा दिन बाबा के संग ही फील करें, 24 उन्हीं के साथ कंबाइंड हर वक्त हर समय। मैं और मेरा बाबा, मैं और मेरा बाबा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। जो भी काम करें, जो भी जिस कुछ भी हो, हर चीज बाबा का है, हर चीज बाबा का है। तो उसी रॉ में, उसी लहर में डूबते उतराते और काम करते रहे। तो बाबा के साथ हर वक्त बाबा का सब कुछ मेरे को दे।
तुम्ही संग खाऊं, तुम्ही संग उठूं, तुम्ही संग नाचूं, तुम्ही संग गाऊं, सब कुछ तुम्हारे साथ है। जब मैं हो ही गई, उसके साथ हर वक्त उसकी लहर में उसके संग लहराती हूँ, डूबती उतराती हूँ। तो फिर बाबा के संग सब कुछ हो गया। सुबह से शाम तक जो भी तुम्हारी रूटीन है, उसको छोड़ से अब उठ करके आत्मा में टिक करके उसके संग बैठ के हर समय वो काम भले होते हैं शरीर से, लेकिन मैं उसके साथ हर समय एंजॉय कर रही हूँ, आनंद में हूँ। ठीक है। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। दूर देश के रहने वाले 5 बच्चियां मिलने आती हैं। बच्चियां कोई तीर्थ पर नहीं आती। आज बाबा बहुत एक्यूरेट लक्ष्य दे रहा है। जब आप मुरली में बैठे हो, जब आप योग कर रहे हो, जब आप सेंटर जा रहे हो, जब आप मधुबन जा रहे हो, तो ये ध्यान रखना है कि हम अब कैजुअल नहीं है। हम कोई बस टहलने के लिए नहीं आए, हम थोड़ा चेंज लेने के लिए नहीं आए, बल्कि ये बहुत ऊंची पढ़ाई है। इसमें क्या करने आए? मनुष्य तो पहाड़ों पर जाते हैं हवा खाने, परंतु बच्चे यहाँ पर आते हैं माता पिता पास मिलने। ये जानते हो, माता पिता दूर देश के रहने वाले आते हैं पराये देश में। क्यों आते हैं? स्वर्ग रचने। उनसे मिलने लिए बच्चे भिन्न भिन्न गांव से, कितना दूर देश से आते हैं। विलायत से भी आएंगे। किस लिए? कोई चीज देखने लिए नहीं आते। आत्माएं अथवा जीवात्माएं आती हैं माता पिता से मिलने। माता पिता भी है दूर देश का रहने वाला। अब तुम किसके आगे बैठे हो? माता पिता के सामने बैठे, जिससे स्वर्ग के सुख मिलते हैं, परंतु उनकी मत पर चलने से। इसलिए श्रीमत का इतना गायन है। श्रीमत ना, तो जो श्रीमत बाबा मुरली में हमें देता है, जिससे कि हम देवी देवता बन रहे हैं, जिसके पालना से हम बाप समान बन रहे हैं, ईश्वरीय औलाद बन रहे हैं, ईश्वरीय कर्तव्य में उनके सहायक बन रहे हैं, उनका राइट हैंड बन रहे हैं। ये सब हमें कब मिलता है? जब हम उनके सम्मुख बैठते हैं, मुरली में बैठते हैं, घड़ी 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 उन्हीं के संग खाएं, उन्हीं के संग बैठे, उन्हीं के साथ बातें करें, उन्हीं से अपनी शेयरिंग करें, उन्हीं संग रो भी लें, उन्हीं के साथ हंस भी लें। और जो और शांति संकट दीदी, भी आ रहे हैं, ओम शांति। दीदी जैसे ये भट्टी जब से कर रहे हैं, हम्म, तो जैसे बाबा बोल रहा है तुम ही से खाओ, तुम ही से पियो। तो दीदी पहले जब अमृत वेला जब करते थे तो हमेशा लगता था कि कोई कमेंट्री चले, कुछ सुनो तो योग लगे। हम्म, लेकिन जब से दीदी ये साक्षी की प्रैक्टिस आपने करवाई, आपने कहा कि अपने विचारों को देखो। और दीदी जब से, और सच बताऊं दीदी, परसों जब करा तब भी आपकी कमेंट्री सुनते सुनते किया था। हम्म, लेकिन दीदी उस कमेंट्री से एक सीख मिल गई। और हम्म, 2 दिन से जब खुद से कर रही हूँ, हम्म, तो लग रहा है कि अब मैं अपने विचारों को देख पा रही हूँ। पहले दीदी हमेशा विचार सामने से मिलते थे तो उस विचारों में बहते थे। करेक्ट। अभी अभी अपने विचारों को देख पा रही हूँ और अपने विचारों को बोल पा रही हूँ कि मैं ये नहीं हूँ। हम्म, अपने विचारों को अब समझते हुए अब अपनी असली स्वरूप में टिक पाती हूँ कि मैं ये नहीं हूँ, एक विचार भी मैं नहीं हूँ। श्वास देख रही हूँ तो श्वास भी ऐसा लग रहा है कि ये श्वास भी मैं नहीं हूँ। करेक्ट। तो वो दीदी स्थिति इतनी प्यारी इन, और सच बताऊं तो दीदी इन 2 दिनों में मतलब मेरा अमृत वेला कई बार, मतलब होता है ना दीदी कि ठीक है कभी कभी बहुत अच्छा हो रहा है लेकिन सुस्ती भी होती थी। लेकिन इन 2 दिनों में दीदी जो लॉक करना आपने सिखाया, इन हम्म, 2 दिनों में जो संकल्पों को देखना, श्वासों को देखना सिखाया, ये सब दीदी, और कमेंट्री लेने की जो आदत छूट गई। और 2 दिनों में मैंने ये चीज फील करी कि मैं बिल्कुल, मुझे आधार की अब जरूरत नहीं लग रही है और मैं पूरा 1 घंटा फुल पावर से योग कर सकती हूँ। तो करेक्ट। वो दीदी 2 दिन में स्थिति बनी है। बहुत सुंदर। 2 दिन में सोचिए, श्रीमत का पालन इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है श्रीमत का पालन। और ये बात, एक और चीज आप लोगों से मतलब शेयर ही कर रही हूँ, क्योंकि आज बाबा ने जब टचिंग, मतलब वही जो आप लोग के लिए लिखा भी कि
इतना पावरफुल संगठन से वाइब्रेशन आ रहा है, इतना पावरफुल आ रहा है, और ऐसे लगा जैसे बाबा आज दुआएं दे नहीं, मतलब दुआओं का सागर बहा रहा हो कि इतना थैंक यू तुम बच्चों को, इतना थैंक यू। जैसे क्योंकि एक बाप होता है, उसका जो उसकी जो प्रॉपर्टी है या उसका जो एक तरीका है अपने कारोबार को चलाने का, जब बच्चा उसको अडॉप्ट करता है तो एक जो बाप के अंदर खुशी होती है ना, वो खुशी आज बाबा से महसूस हो रही थी कि मैं कितना खुश हूं कि मेरे मेरे तरीके से आप लोग चल रहे हो ना। शांति बाबा का तरीका है, शांति बाबा का बाबा का धर्म है ना। तो कोई बच्चा अगर अपने माँ बाप के धर्म को फॉलो करता है, उसको अपने जीवन में लाता है, उस गुण को धारण करता है, तो माँ बाप को जो खुशी होती है वो खुशी बाबा से आज फील हो रही है। जैसे बाबा बहुत खुश हो, और इतना संगठन से पावरफुल वाइब्रेशन आ रहा है कि ग्रुप से, एक एक ग्रुप में जो एनर्जी फील हो रही है वो बहुत अच्छी फील हो रही है, बहुत शांति। और उस शांति, बाबा कहते हैं ना, शांति, सुख, पवित्रता, ये सब आपस में कनेक्टेड है। तो वो वाला पावर कि सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, ज्ञान, आनंद, शक्तियां, जैसे कहते हैं वो सब एक है। एक एक को करो तो सारे अपने आप, वो सारे के सारे भाई बहन आपस में चिपक जाते हैं। तो वो वाली फीलिंग आ रही है अभी इस वक्त ग्रुप से। तो बहुत सारी दुआएं हैं हर बच्चे को, हर सेवाधारी को, पूरे के पूरे संगठन को, कि ऐसे ही इन जो बचे हुए 7 दिन है, 9 दिन है, उसे इतना पावरफुल बनाना है, इतना पावरफुल बनाना है कि बाबा खुद ही उतर के बोले कि मैं बहुत खुश हूँ तुम बच्चों से। जैसे आज वो कह ही रहा था, मैं बहुत खुश हूँ, से उतर के सम्मुख बैठ के कह रहा हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ। इस इस भट्टी से वो बहुत खुश है। तो बहुत सारी आप लोगों को मुबारक है कि ये इतना सफल हो रहा है, इतने पावरफुल तरीके से चल रहा है। बाबा कहता है इसलिए श्रीमत का इतना गायन है। भगवान उवाच श्रीमत गाई हुई है, ब्रह्मा विष्णु शंकर की श्रीमत का गायन नहीं है। सबसे श्रेष्ठ मात पिता है जिसका गायन करते हैं। इस सृष्टि के रचयिता मात पिता का आवाहन करते हैं कि इस छीछी पतित दुनिया में आओ, हमको पावन बनाओ। अब वे पराये देश में आए हैं, तुम भी पराये देश में बैठे हो। ये रावण का देश है। ये अकासुर, बकासुर, पूतनाएं, सुपनलखाएं, हिरण्यकश्यप आदि सब इस मनुष्य सृष्टि के मनुष्यों पर नाम है। असुरों का कोई दूसरा रूप नहीं है, मनुष्यों के रूप में असुर है। कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, देखिए। ये सारे जो असुर के नाम है वो किसके नाम है? कोई असुर अलग नहीं है, कोई दूसरा रूप नहीं है। मनुष्य ही अब असुर बने। ना देवताओं का कोई दूसरा रूप है, ना चार भुजाएं। मनुष्य ही या तो असुर बन रहे हैं और या फिर देवता बन रहे हैं। तो वे भी मनुष्य और देवताएं भी मनुष्य, परंतु देवताओं का पावन देश में पुनर्जन्म था। सतयुग त्रेता जैसे ईश्वर का घर है। स्वर्ग में आते हो तो अपने घर में आते हो, अब हो पराये घर रावण के घर में। तो बाप आकर तुमको रावण के घर से छुड़ाते हैं, लिबरेट करते हैं। आधा कल्प तो तुम माया के देश में पुनर्जन्म लेते रहते हो। सतयुग त्रेता में तो राम राज्य अर्थात ईश्वर का राज्य है, क्योंकि ईश्वर ने स्थापन किया है। आधा कल्प वहां पुनर्जन्म लेते आए हैं। आधा कल्प रावण ने रावण के राज्य में पुनर्जन्म लिया। अब बच्चों को समझ पड़ी है कि हम किसके सामने बैठे हैं। अब वो सम्मुख की फीलिंग सबकी बढ़ती जाएगी। जितना जितना शांत होते जाएंगे, जितना जितना यहाँ से, यहाँ की दुनिया, यहाँ के विचार, यहाँ के पास फ्यूचर से अलग होते जाएंगे, ये शांति का अभ्यास जितना बढ़ता चला जाएगा, तो क्या महसूस होगा? बाबा से बहुत निकटता महसूस होगी।
तो ये बाबा रोज रोज कहता है ना, मैं सामने बैठा हूँ, मैं सामने बैठा हूँ, मैं सामने बैठा हूँ। आपको अब वो अलग अलग संबंध की क्लियर अनुभूति होती जाएगी। बाप, टीचर, सदगुरु, साजन, सखा, भाई, सर्जन, सेवाधारी, डॉक्टर, वकील, मेरा ओबीडियंट सर्वेंट, मेरा सबसे प्यारा बालक। जितने आप शांत होते जाओ, जितनी शांति आपके अंदर स्थापित होती जाएगी, जितना देह भान छूटता जाएगा, विचार अलग होंगे, संबंध अलग होंगे, जितनी ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती जाएगी और अंदर एकदम शांति शांति शांति, कथाओं से मुक्त होते जाएंगे। इसकी कथा, उसकी कथा, दुनिया की कथा और धीरे धीरे खुद की कथा से भी मुक्त। जब आपको दिखेगा हाय मेरे में ही कितनी कहानियां, मैं कितनी कहानी करती हूँ बैठ के, फिर शुरू हो गई, फिर एक कहानी शुरू हो गई, फिर एक कहानी शुरू हो गई। ऐसे देखते देखते एक दिन ऐसा आता है जब आपको अपनी कथा से भी अब इंटरेस्ट नहीं होता। आपकी कथा भी अब आपको लगता है कितनी बार रिपीट करनी है, भाई बस करो। और आनंद की ओर आप प्रोग्रेस करते हो। आनंद क्या होता है? आनंद सुख और दुख से परे है, अलग है। वो सुख की कोई आखिरी मंजिल नहीं है। बहुतों को ये गलत फहमी होती है कि सुख का ही एकदम हाईएस्ट लेवल जो है दैट इज आनंद। नो, आनंद सुख और दुख के वाइब्रेशन से बिल्कुल अलग है। जहां सुख आपको बहुत पागल नहीं करता या दुख आपको बहुत विचलित नहीं करता, ये दोनों ही आप पर अपना प्रभाव नहीं डाल पाते। सुख में भी समता, दुख में भी समता। जब ये स्टेज को आप जीने लगते हो तो आप आनंद की ओर जाते हो। तो जो सामने बैठने की, जो बाबा बार बार कहता है मैं सम्मुख हूँ, मैं सम्मुख हूँ, मैं सम्मुख हूँ, आप जितने शांत हो जाओगे आपको एक एक गुण अलग से महसूस होने लगे। जो आत्मा के गुण है, जो परमात्मा के गुण है, उसके अनुभूति में आने लगो। ये टीचर भी है, सदगुरु भी है। तुम माताएं भी टीचर हो, सदगुरु भी हो। तुम भी पढ़ाती हो, मनुष्य से देवता बना लेती हो। अब तो तुम आसुरी संप्रदाय से दैवी संप्रदाय बन रहे हो। तुमको कांटों से फूल बनाने इस रथ पर बाप सवार हो आए। ये तो बच्चों से मिलने और देशों में भी जाते, और देशों में भी जाते, क्योंकि चैतन्य ज्ञान सागर है ना, चैतन्य ज्ञान सागर है बाबा। कोई खाली वहां पर मधुबन में रुका नहीं हुआ है। ये तो बच्चों से मिलने और देशों में भी जाते हैं। एक जगह बाबा बैठ नहीं गया, बाबा इस वक्त बह रहा है। हर बच्चे को छूने की कोशिश कर रहा है, हर बच्चे के अंदर प्रवेश कर रहा है, गुणों के रूप में, शक्तियों के रूप में, दिव्यता के रूप में बाबा बह रहा है। ज्ञान के रूप में, शांति के रूप में बाबा बह रहा है। जड़ सागर तो नहीं है जो डुबो दे, नहीं, ये चैतन्य है, गायन है। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, तो परमात्मा भी आते हैं, तो उनसे मिलने आत्माएं भी आती हैं। कहाँ कहाँ से बच्चियां आती हैं, पाप भी चक्र लगाते हैं। भक्तों ने तो जहां तहां मंदिर बनाए, जैसे क्राइस्ट के जड़ चित्र भी बनाते हैं। अब वे तो है देहधारी, और जो भी ब्रह्मा विष्णु शंकर देहधारी है, इन सब से ऊंचे है भगवान। उनको अपना शरीर नहीं है, उनको तो सभी बाप कहेंगे।
बाबा पूरी हमारी ऊर्जा को किधर खींच रहा है बताइए। आपकी सारी ऊर्जा मुरली द्वारा किस तरफ जा रही है? किस तरफ जा रही है आपकी सारी ऊर्जा, बताएं जल्दी से। मुरली आपकी ऊर्जा को किधर लेके जा रही है? ओम सही। शांति। ओम शांति। बिल्कुल अशरीरी की तरफ, शांति की तरफ ले जा रही है। अरे अशरीरी की तरफ। और कहाँ लेके जा रही? जल्दी जल्दी सब बताएं, नहीं तो मुरली यहीं रुक रही है। आपकी ऊर्जा किस तरफ जा रही है? मुरली आपकी ऊर्जा किधर लेके जा रही है? मधुबन की तरफ। मधुबन की तरफ। अच्छा, और अशरीरी की तरफ, मधुबन की तरफ, और ऊर्जा किधर जा रही है? अपने पास पापा लेके जा रहे हैं, अपने सम्मान। मुझे तो यही फील हो रहा है। वही तो, बाबा की किस ओर जा रहे? बाबा के किस स्वरूप की ओर जा रहे? बाबा एक बहुत बड़ा शब्द है, आप किस ओर जा रहे? साइलेंस की तरफ। आप साइलेंस की तरफ जा रहे। और बताइए, आपकी ऊर्जा किस तरफ जा रही है? शांति, आनंद की गहराई, आनंद आनंद की से तरफ जा रही। ओके, और बताइए, और किस तरफ जा रही? सब अपने अपनी ऊर्जा को चेक करिए, किस तरफ जा रही है ऊर्जा, जल्दी बताएं। रुक जाएगी मुरली यहीं, सबको बताना है। दीदी प्रेम की तरफ। प्रेम की तरफ जा रही है। ओके, और बताइए, अपनी ऊर्जा को चेक करिए। ये मुरली सुनते सुनते मेरी ऊर्जा किधर, मेरे को किसर का आकर्षण हो रहा है? जैसे उनको अशरीरी का हुआ, शांति का हुआ, मधुबन का हुआ। और बाबा बताइए। में, बाबा में। बाबा इज अ बिग वर्ड, नो बाबा। मर्जिंग है, मैं उस बिंदु में जा रही हूँ, उस बिंदु में समा रही हूँ, बिंदु की ऊर्जा तरफ। उधर मर्ज कर रही है। बिंदु। ओम शांति। ओम शांति। प्रकृति के पांचों तत्वों में जा रही है दीदी। अच्छा, आपकी ऊर्जा पांचों तत्वों में जा रही है। ग्रेट। और बताइए। शांति दीदी प्रेम की तरफ जा रही है। टीम की तरफ जा रही है। और बताएं। भावना पॉजिटिव थिंग। पॉजिटिव की तरफ जा रही है। ओके, और बताएं, आपकी ऊर्जा किधर जा रही है? मुरली स्टार्ट हुई किस पॉइंट से? तुम मेरे सम्मुख हो, तुम यहाँ तीर्थ करने नहीं बैठे हो। मुरली कोई गीता पाठ करने नहीं बैठे हो। तुम भर रहे हो, तुम बादल बन रहे हो। क्या भर रहा है आपके अंदर? जय आत्मा बताएं, ज्योति आत्मा बताएं, कविता आत्मा बताएं, लता आत्मा बताएं, मधु आत्मा बताएं, रचना आत्मा बताएं, मीनू आत्मा बताएं। आपकी ऊर्जा किस तरफ जा रही है? तनिषा ओम आत्मा शांति। बताएं। ओम शांति। हमारी ऊर्जा सारे विश्व की आत्माओं की ओर जा रही है। ओके, सारे विश्व की आत्माओं की ओर जा रही है। और मुरली आपको कहाँ लेके जा रही है? सब अपनी ऊर्जा को चेक करिए। आप किसी पाठ में या किसी भजन कीर्तन में या किसी उसमें नहीं बैठे हो, आरती में नहीं बैठे हो। बाबा की पहली लाइन सब लोग याद करिए। आप परमात्मा के सम्मुख बैठे हो और बादल बनने के लिए बैठे हो। कुछ तो आपके अंदर भर रहा है इस पर। दीदी मेरी सारी ऊर्जा मन को ही पावर भरने के लिए बैठी हुई है। मन की तरफ तो जा रही, मन को पावरफुल बनाने में जा रही है। और बताएं। और बताएं। अमन आत्मा बताएं, राजेश आत्मा बताएं, भावना आत्मा बताएं, किधर जा रही है आप लोग की ऊर्जा? क्या भर रहा है आपके अंदर? ओम शांति। ओम शांति। उमंग उत्साह भर रहा है मेरे मन। हाँ जी, उमंग उत्साह भर रहा है मेरे मन। उमंग उत्साह भर रहा है। ग्रेट, उमंग उत्साह भर रहा है। अमन आत्मा क्या भर रहा है?
लिख भी सकते हैं, जो बोल नहीं सकते हैं वो लिख सकते हैं। चांदनी आत्मा क्या भर रहा है? सेकंड चांदनी, एक और चांदनी आत्मा है, वो आप बताएं। अब सब ध्यान देंगे कि आपको मुरली किस बादल से भर रही है। सब सेम बादल तो नहीं बन सकते, तो सब ध्यान देंगे। जो बाबा की मुरली आज की है, वो बाबा पूरी तरह से निराकारी की तरफ खींच रहा है, आकारी से मुक्त कर रहा है। बार बार कह रहा है, मैं परमात्मा तुम आत्मा, बीच में कोई देह नहीं। तो बाबा का फुल फोकस है हमारे अशरीरी, हमारे निराकारी, हमारे आत्मा स्वरूप की ओर। तो परमात्मा कहते हैं, बाप भी चक्र लगाते हैं। भक्तों ने जहां तहां मंदिर बनाए, जैसे क्राइस्ट के जड़ चित्र भी बनाते। अब वह तो है देहधारी, और जो भी है ब्रह्मा विष्णु शंकर, सब है देहधारी। इन सब से उच्चते उच्च है भगवान। देह से बाबा हटा रहा है बुद्धि को। ना कोई ब्राह्मण, ना ब्रह्मा बाबा, ना मम्मा, ना एडवांस पार्टी, ना दादियां, ना दीदियां, ना निमित्त, कोई नहीं। बाबा की ऊर्जा हमें खींच रही है निराकार की ओर और शरीरी की ओर। तो अपनी बुद्धि को उस तरफ बहने दीजिए, शांति की ओर, ज्ञान की ओर, आत्मज्ञान की ओर। इन सब से उच्चते उच्च है भगवान, उनको अपना शरीर नहीं है। और अगर अभी भी आपकी बुद्धि स्थूल में जा रही है, तो आप बाबा की मुरली के अनुसार नहीं चल रहे हो। अब बाबा कहाँ बैठा है? अब बाबा परम धाम में बैठा है, और उसकी ऊर्जा यहाँ बह रही है। बाबा ने कहा, मैं अब कहीं एक जगह स्थिर नहीं कर रहा हूँ, देश विदेश सब जगह मेरी ऊर्जा, मेरा ज्ञान का सागर, वो सागर अब सब जगह बह रहा है। एक एक ब्राह्मण के पास, एक एक ब्राह्मण के घर में, एक एक आश्रम में बाबा की ऊर्जा बह रही है। कहीं भी सीमित नहीं करके रखी हुई है बाबा ने। और वो ऊर्जा किसकी है? निराकारी की, अशरीरी की, देह से मुक्त की। आते भी जरूर हैं। कैसे आते हैं ये सब भूल गए। ऐसे तो नहीं कहेंगे श्री कृष्ण पतित पावन, ना श्री कृष्ण के शरीर में आकर पावन बनाते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान वाच रॉन्ग हो गया। श्री कृष्ण के मुख द्वारा क्या रचे? क्या देवताएं? नहीं। पहले तो ब्राह्मण चाहिए, उसके लिए ब्रह्मा चाहिए। नहीं तो ब्रह्मा का ऑक्यूपेशन कहाँ? श्री कृष्ण का नाम लगाने से ब्रह्मा की बायोग्राफी गुम हो जाती। श्री कृष्ण द्वारा सतयुग स्थापन किया तो ब्रह्मा का ऑक्यूपेशन ही गुम कर दिया। परंतु तुम बच्चे जानते हो, जो यहाँ आते हो, बाकी जो नहीं जानते वे समझेंगे ये भी एक सत्संग है जहाँ गीता सुनाते हैं। अगर आप अपनी ऊर्जा को नहीं चेक कर रहे हो, तो आप सत्संग में ही बैठे हो। प्लीज अपनी ऊर्जा को चेक करो। मुरली आपको किससे भर रही है? आज की मुरली आपके अंदर क्या भर रही है? उमंग उत्साह भर रही है, ज्ञान भर रही है, शांति भर रही है, निराकार स्वरूप भर रही है, आत्म स्वरूप भर रही है, क्या भर रही है? और सबके लिए अलग भराव हो रहा है। सब एक जैसे बादल नहीं होते, बादल की अलग अलग टुकड़ी होती है। तो आज 30 बच्चे बैठे हैं, तो 30 को अलग अलग ऊर्जा भर रही है मुरली। और वो किस हिसाब से भर रही है? उस हिसाब से भर रही है जिस प्रकार के विकार आज आपके सम्मुख आएंगे। तो वहां कौन सी झरना बहाना है, कैसे उस विकार को शीतल करना है, वो बादल अभी आप बन रहे हो सम्मुख बैठ के।
कोई सत्संग सुनने नहीं बैठे हो कि मुरली ऑन कर दो और फिर आराम से अपने 10 काम करो। भजन नहीं सुन रहे हो। आपको भरा जा रहा है। जैसे किसी भी पेशेंट को इंजेक्शन लगाना हो और वो घूमता रहे तो उसको इंजेक्शन लगा सकते नहीं। जब तक वो स्थिर होके बैठेगा नहीं, एकदम स्टिल नहीं होगा, इंजेक्शन नहीं लग सकता है। वीवो नहीं लग सकता जब तक वो लेटेगा नहीं बिस्तर पर, उसको ग्लूकोज नहीं चढ़ सकता है। बच्चा क्लास में अटेंटिव नहीं बैठेगा तो टीचर उसको चैप्टर पढ़ा नहीं सकती है, वो चैप्टर उसके बुद्धि में घुसेगा नहीं। ऐसे ही जब आप मुरली में बैठे हो तो सत्संग में नहीं बैठे हो, पाठ करने नहीं बैठे हो कि चलो एक पाठ चल रहा है हम भी हो लिए, चलो हमारा एक काम हो गया। नहीं, आप भरने के लिए बैठे हो। आपके द्वारा 21 कुल, 21 जन्म और 21 वर्ष, 21 जन्म भारतवासियों का उद्धार होना है आपके द्वारा। आपकी शीतल शीतल किरणों से विकारों की उष्णा, विकारों की गर्मी की समाप्ति होनी है। आप इसलिए बैठे हो मुरली में। तो टहलने नहीं आना है मुरली में, सैर करने नहीं आना। परंतु यहाँ कौन सुनाते हैं? यहाँ तुम्हें सम्मुख बैठ परमात्मा सुनाते हैं। ज्ञान का सागर मोस्ट बिलवेड माता पिता सुनाते। कितना मीठा, कितना प्यारा है। तुम कोई मनुष्य को मीठा कह नहीं सकते क्योंकि सभी कड़वे विकारी हैं। तुम किसी मनुष्य को मीठा कह नहीं सकते क्योंकि सभी कड़वे विकारी हैं। बाप उनको पावन बना रहे, तो ऊंच के ऊंचे भगवान। उसके बाद जो भी मनुष्य होकर गए हैं अभी वे सब पतित हैं। जब तक बाप आकर पावन ना बनाए तो सब पतित दुखी रह जाते हैं। जिसे मनुष्य कहते हैं कलयुग हजारों वर्ष का, ये तो इम्पॉसिबल है। महाभारी लड़ाई सामने खड़ी है जिसमें मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट्स खुलते हैं। महाभारी लड़ाई सामने खड़ी है जिसमें, पॉइंट टू बी नोटेड, ये जो अंदर में, ये जो अभी है, बैठना या नहीं बैठना, भरना या नहीं भरना, चलते फिरते सुन लेना या एकदम एकाग्र होके अपने आप को लॉक करके सुनना। मुरली भी लॉक करके सुननी चाहिए कि मेरी सारी कर्मेंद्रियां एक ही ऊर्जा की तरफ है कि बाबा क्या कह रहा है, और वो ऊर्जा जो बाबा दे रहा है वो मेरी सारी कर्मेंद्रियों में, मेरे एक एक सेल में भर रही है। उसके लिए लॉक होकर बैठना पड़ेगा, एकदम एकाग्र होकर बैठना होगा। इसी में क्या होगा? मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट्स खुलेंगे। जब जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने का पुश करोगे, मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट्स खुलेंगे। तब तक कोई मुक्ति जीवन मुक्ति में जा ही नहीं सकता। सभी यहाँ भटकते रहते हैं जैसे भूल भुलैया, सभी ठोकर खाते रहते हैं, दरवाजा मिलता नहीं, चाहते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट में जाएं। कोई मरता है तो भी कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु यह तो नर्क है ना। स्वर्ग में तब जा सकते हैं जब बाप आए, राजयोग सिखाए, तब राजाई व प्रजापद पा सकते हैं। अब यह है कमाई, कहते हैं ना, इसने ऐसी कौन सी कमाई की जो इतना साहूकार बना। तो सतयुग के देवताओं ने कौन कौन सी कमाई और कब की जो ये ऐसे बने। जरूर कलयुग के अंत में की होगी, तब सतयुग बना। ये कितना जरूरी और कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सतयुग कलयुग के बाद आ रहा है। सोचिए, कलयुग इतना भारी है, इतना विपरीत है, विकारों से भरपूर है, और इसमें से क्या बन रहा है? सतयुग बन रहा है। सोचने वाली बात है ना कि ये कमाई कैसे हो रही होगी, कैसे हो रही है ये कमाई। एक एक ब्राह्मण से ये कमाई कैसे हो रही है कि सीधा कलयुग से सतयुग तैयार हो रहा है। कोई मामूली बात है ये? कैसे हो रहा है?
बताओ। अगर हम अपने कंफर्ट जोन्स में रहेंगे कि अच्छा मौका मिल गया तो मुरली कर ली, मौका मिल गया तो योग कर लिया, मौका मिल गया तो थोड़ी देर बैठ के मनसा सेवा कर ली, मौका मिल गया ना, परिस्थितियां साथ दे रही हैं तो चीजें कर रहे हैं, उससे कमाई होगी? जो लोग यहाँ पर कमाई पर जाते हैं, जॉब पर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, बिजनेस करते हैं, आप लोग सब लोग बताओ कि क्या आप लोग जो कमाई कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, दुकान चला रहे हो या ऑफिस जा रहे हो, तो क्या उसमें आपको आपके अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से चीजें हो रही हैं? कमाई के लिए क्या करना पड़ता है? सब बताइए। आपको कमाई के लिए जाना है, ऑफिस जाना है, दुकान जाना है, तो सब एकदम कंफर्ट जोन के हिसाब से होता है? एकदम ओम मन शांति। करता है। ओम शांति। बताएं। मन करता है कि एकदम सुबह सुबह जल्दी से तैयार होके ऑफिस जाए, क्या होता है? ओम शांति। ओम शांति। नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल अपने कंफर्ट लेवल से बाहर होकर जाना पड़ता है। यस। कभी कभी तो इतनी, जैसे कल की बात है, इतनी बारिश होती है लेकिन फिर भी वो टाइम 9 बजे का है तो 9 बजे का ही है। बोले बारिश है, तूफान है, तुम्हें जाना है तो जाना है। यानी तो ये कम सब चीजें से निकलना जरूरी पड़ता है कमाई के लिए, ना? चाहे कुछ भी हो, सब कुछ छोड़ के जाना पड़ता है, चाहे बच्चे बीमार हो, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि जो ड्यूटी है वो ड्यूटी है। अरे अगर ऑप्शन है तो बात अलग है, नहीं तो कोई आपको जाना तो जाना ही है। वी डिड दैट। और बताइए, और जो अपना एक्सपीरियंस सब लोग बताएं जो जॉब करते हैं। दी हम्म। मैं उस अकॉर्डिंग तो नहीं, जॉब के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। मेरे को ये सुन के लग रहा है दिस इज ओनली सतो प्रधान संन्यास ना, ब्रेकिंग तो प्रधान समय जिसमें कमाई के लिए आपको अपना कंफर्ट जोन तोड़ना पड़ता है। आपको थाली में परोस, वैसे भी बहुत कुछ थाली में परोस के बाबा ने हमें दिया है ना, लेकिन अब अगर सच में, और जो हमारे अभी हम जो कर पाते हैं ना अपने कंफर्ट जोन के अंदर, दैट इज हमारा पिछला पुण्य। हम पिछले जन्म की कमाई हमारी थी तो बाबा घर ही घर में बैठा बैठा मिल गया। पिछले जन्म की कमाई थी कि हम लोग को इतनी इजीली बनी बनाई मुरली मिल रही है। पिछले जन्म की कमाई थी कि हमारे पास पैसे, हम उठाया, हमने बुकिंग कराई और मधुबन पहुंच गए। इसमें कहीं भी हमारी कमाई नहीं है। जो हमें इजीली अवेलेबल हो रहा है उसमें कोई भी हमारी कमाई नहीं है, ये हमारे पिछले जन्म की कमाई है जिसकी वजह से हमें ये मिल रहा है। पर अगर आप सीरियसली काम करना चाहते हैं, आप अपना जमा करना चाहते हैं, कमाई करना चाहते हैं, तो अपने कंफर्ट जोन से निकल करके, जब विपरीत परिस्थिति है, माना अभी मुरली में बैठने का बिल्कुल भी सेटिंग नहीं हो पा रही है, पर मैं उसको साइड में रख कर अपने आप को लॉक करके बैठी हूँ कि पहले मुरली करूंगी फिर कुछ करूंगी, अमृत वेला कर रहे हैं या अभी साइलेंस की भट्टी चल रही, बहुत विपरीत परिस्थितियां, उस विपरीत से शरीर में बहुत दर्द हो रहा है, बुखार चढ़ा, और फिर हम बोले नहीं मेरे को बैठना है, मुझे करना है। विपरीत परिस्थितियों में जो आप करते हो वो कमाई बनती है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के जो करते हो वो कमाई बनती है, वो कमाई होती है। और सोचिए इसी में स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। कलयुग के ही समय में से जो समय चुरा कर हम जो कमाई कर रहे, जो हम पंचा सेवा कर रहे, जो साइलेंस पढ़ रहे, जो अशरीरी हो रहे, जो मनसा सेवा कर रहे, जो सुख स्वरूप बन रहे, जो बादल बन रहे, वो कमाई है हमारी स्वर्ग के लिए। वो सत्युग का एक एक ईंट बना रहा है। आपकी जो ये पूरी भट्टी चल रही है ना, ये सत्युग की ईंट लगा रहा है, एक एक ईंट वहां लग रही है। आपका एक एक घंटा, आपका एक एक मिनट वहां पर एक एक ईंट, एक एक घर, एक एक औरा तैयार कर रहा है। जरूर उसके रिजल्ट तुम स्वर्ग में भोगेंगे। अब तुम कलयुग और सतयुग के संगम पर हो, उनको अलग युग कर दिया। सारे कर्म अकर्म विकर्म की गति अभी बैठ बाबा समझाते हैं। कहते हैं बच्चे अब जो कर्म मैं तुमको सिखाता हूँ वही करो। क्या कर्म सिखाया आज बाबा ने एकदम उठते ही?
क्या कर्म सिखाया? एकदम जल्दी से रिप्लाई आना चाहिए, जैसे कि बुद्धि में मुरली घूम रही हो। क्या कर्म सिखाया बाबा ने? अशरीरी बन के। और क्या कर्म सिखाया? और तुम ही संग बैठो, तुम ही संग खाओ, मेरा हर कर्म हर संकल्प हाथ तुम्ही में संग डालो, ममत्व नहीं रखना, ममत्व नहीं। महत्व नहीं रखना, इसी में भी मम। सब अर्पण करके चलना। ये कर्म सिखाया ना बाबा ने, आज ऐसे कर्म करना। अर्पण करके पवित्र हो जाएगा, बाबा ने कहा। अर्पण कर दोगे तो पवित्र हो जाएगा। इसको कलयुग नहीं कहेंगे, संगम युग का किसी को पता ही नहीं। जब सतयुग से त्रेता होता है तब भी किसी को पता नहीं पड़ता कि सतयुग त्रेता का संगम पास हो रहा है। ये पीछे गाया जाता है कि सतयुग में फलाने राज्य करते थे, त्रेता में फलाने राज्य करते थे, द्वापर हुआ तो देवी देवता वाम मार्ग में चले गए। ये सब अब तुमको पता पड़ता है। ना सतयुग से त्रेता वाले संगम में किसी को पता चलता है, ना त्रेता से द्वापर वाले संगम में किसी को पता चलता है, ना द्वापर से कलयुग वाले संगम में किसी को पता चलता है। सब कुछ अब पता चलता है। किसको पता चलता है? हम बच्चों को पता चलता है। यह ज्ञान और कोई में नहीं है। तुम ही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हो, तुम्हारे पास एम ऑब्जेक्ट है। जो भी दुनिया में गीता पाठशालाएं हैं वहां वेद शास्त्र सुनाते, एम ऑब्जेक्ट कोई नहीं है। स्कूल कॉलेज को पाठशाला कहते हैं, वह पढ़ाई फिर भी सोर्स ऑफ इनकम है। तो तुम्हारे पास एम ऑब्जेक्ट है कि इस पढ़ाई से पावन बन मुक्ति धाम में जाएंगे। इस पढ़ाई से पावन बन। जब आप मुरली में बैठे हो अपने आप को लॉक करके, तो कोई एक बच्चा यहाँ पर ऐसा है जो पवित्रता का बादल बन रहा है, कोई ऐसा है जो ज्ञान का बादल बन रहा है, कोई ऐसा है जो अशरीरी का बादल बन रहा है, कोई ऐसा है जो शांति का बादल बन रहा है, कोई ऐसा है जो समर्पण का बादल बन रहा है। सब एक 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 टुकड़ी बन रहे हैं। किस लिए बन रहे हैं? क्योंकि विकारों की जो गर्मी है इस दुनिया में अभी, वो हम बादलों द्वारा शांति को प्राप्त करें। हमारे द्वारा सतयुग स्थापित हो रहा है, मुझ आत्मा द्वारा सतयुग स्थापित हो रहा है। और जो बाबा का झरना है, बाबा का जो सागर है, वो बह रहा है। कहीं एक जगह पर, एक सेंटर पर, एक मधुबन में रुका हुआ नहीं है। आज बाबा ने कह दिया ये बात, क्योंकि मैं कहीं एक जगह नहीं, मैं तो देश विदेश सब जगह मेरा ज्ञान का सागर बह रहा है। मैं ज्ञान सागर बन देश विदेश में भी घूम रहा हूँ, भक्तों के पास भी घूम रहा हूँ, मंदिरों में भी घूम रहा हूँ। जब बाबा के बच्चे जाके मंदिरों में शिविर लगाते हैं, तीर्थ स्थानों पर शिविर लगाते हैं, मेले में शिविर लगाते हैं, तो क्या दिख रहा है कि बाबा सागर बन सब जगह बह रहा है। उसने अपने आप को मधुबन में बांध के नहीं रखा हुआ है कि बस मधुबन आओगे तभी ज्ञान मिलेगा, मधुबन आओगे तभी तुम्हें परमात्मा का अनुभव होगा। नहीं, बाबा बह रहा है ना शिविर के रूप में। जो छोटे छोटे बच्चे, बाबा के बच्चे वो कैंप लगाते हैं, बाबा अपने ब्राह्मणों के रूप में बह रहा है। तो अब एक एक ब्राह्मण को बादल की टुकड़ी बननी है। ओम शांति। इसमें एक छोटा सा अनुभव सुनाना है। लास्ट वीक एक प्रोग्राम था और अब ऐसे अभिप्तवाणी सुन रहे थे, तो बाबा ने कहा कि स्टेज पे प्रोग्राम करते हो तो 1 मिनट के लिए बाबा का आह्वान करते हो ना, तो बाबा को भी आना पड़ता है और बाबा को भी प्रोग्राम देखना पसंद है। तो मैंने सोचा सच में बाबा कितने ग्रेट हो कि आप सच में आते हो। तो जब प्रैक्टिकल में रोल प्ले था, मना स्टेज प्रोग्राम था, तो बाबा को मैंने वही आह्वान किया, बाबा आप प्रोग्राम देखने आ रहे हो। और इतना अच्छा हुआ ना, तो लगा कि सच में बाबा आके अपना कमाल करता है। अरे छोटी छोटी बातों में बाबा आता है, तो ये अनुभव आता हुआ है। बाबा आता उसने है। भाई मुरली में कह रखा है, जहां मेरे बच्चे और जहां बच्चों ने अशरीरी होके मुझे आत्मा बन परमात्मा को याद किया, तो मैं तो वहां हूं ही। संगम युग है ही इसी बात का। बाकी पूरे टाइम बाबा परम धाम में बैठता है। एक संगम युग वो समय बनता है जिसमें बाबा आकर बहता है।
तो हमारे पास एम ऑब्जेक्ट है, इस पढ़ाई से पावन बन मुक्ति धाम में जाएंगे, फिर वहां से पाठ बजाने सतयुग में आएंगे। तुमको सतयुग से कलयुग तक कौन सा पाठ बजाना है वे सारा पता है। तुम बादल यहाँ आए हो भरने लिए, 21 जन्म के लिए, सोर्स ऑफ इनकम बनाने के लिए। कितनी ऊंची पढ़ाई है, तो पढ़ाने वाला भी ऊंचते ऊंच भगवान एक है, बाकी तो सब है भाई बहन। ब्रह्मा, सरस्वती, शंकर, पार्वती, विष्णु सब इनके बच्चे हैं। बच्चों को बच्चों से वर्षा नहीं मिलता है, वर्षा बाप से मिलता है। जो जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा वर्षा मिलेगा। और पुरुषार्थ कितना सहज है। अच्छा, इतना ज्ञान नहीं सुना सकते हो तो 3 पैर पृथ्वी का लेकर छोटे कमरे में ही गीता पाठशाला खोल दो, बोर्ड में लिख दो, आकर बाप से 21 जन्मों के लिए वर्षा लो। छोटा बोर्ड ही लगाओ, उसमें लिखा हो 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। भला कर पूछो, तुम जिसको माता पिता कहते हो वे तो जरूर स्वर्ग का रचता है, तो तुमको जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। वे कहते हैं निरंतर मुझे याद करो और सबको भूलो। इनके साथ रहते हुए, सामने देखते हुए बुद्धि वहां लगानी है। फिर क्लियर कर रहे हैं बाबा, भले ब्रह्मा बाबा के तन में आए लेकिन बुद्धि कहाँ लगानी है? बुद्धि शिव बाबा में लगानी है। तो अब अपने सभी लोग अपने बुद्धि को पवित्र करें। पवित्र बुद्धि में कोई देहधारी नहीं हो सकता है। पवित्र बुद्धि में कोई देहधारी नहीं। भल इनके सामने बैठे हो, बुद्धि वहां लगानी है। इससे ज्यादा क्लियर बाबा बोल नहीं सकता। इससे ज्यादा क्लियर बाबा बोल नहीं सकता। भल इनके साथ रहते हो, इनके द्वारा सुन रहे हो। जैसे मम्मा, मम्मा का मास है ना, मम्मा कभी ब्रह्मा बाबा में नहीं अटके। उनको हर पल पता होता था यहाँ शिव बाबा बोल रहा है, और बस सुना, बुद्धि में मुरली को उतारा और अपने ध्यान में चली गई। 2 बजे से रात को सब टाइम पर वो आकाश में उस बिंदी, उस सितारे को देखकर योग करते। उनके सामने सामने तो सम्मुख साक्षात ब्रह्मा बाबा बैठे थे, पर ब्रह्मा बाबा से योग नहीं लगाया उन्होंने। सदा योग शिव बाबा से लगाया, तभी उन्हें मम्मा का दर्जा मिला। ब्रह्मा बाबा ने किससे योग लगाया? शिव बाबा से। तो ब्रह्मा बाबा को भी दर्जा मिला। 2 गद्दियां बैठी है ना वहां पे हिस्ट्री हॉल में, ये दोनों ने किससे योग लगाया? एक दूसरे से योग लगाया कि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा मम्मा से योग लगा रहे, मम्मा ब्रह्मा बाबा से योग लगा रहे। दोनों ने किससे योग लगाया? सिर्फ निराकार बिंदु शिव बाबा से। ये सीखना है ना माता पिता से, कि किसी भी देहधारी से बुद्धि अगर जुड़ी है, यहाँ तक कि बाबा क्लियर लिखता है ब्रह्मा से भी जुड़े हो तो रॉन्ग है। फॉलो हिम मतलब उन्होंने क्या किया? उन्होंने निराकार से बुद्धि जोड़, निरअहंकारिता से बुद्धि को जोड़ा, निर्विकारिता से बुद्धि को जोड़ा, अशरीरी से बुद्धि को जोड़ा, फरिश्ते स्वरूप से बुद्धि को जोड़ा। किसी भाई बहन दीदी माँ बेटी किसी से जोड़ा नहीं। जिसने शरीर छोड़ा बुद्धि हट गई उनकी। कभी विलाप किया, कभी दुख मनाया, कभी सुख मनाया, क्या किया ब्रह्मा बाबा ने? बताइए। उनको साक्षात्कार हो गया कि मैं कृष्ण बन रहा हूं, क्या उसका उन्होंने सुख मनाया? बहुत सारे प्रोग्राम करे, बहुत सारे भोग खिलाए, बहुत सारे भंडारे करे, कुछ किया ब्रह्मा बाबा ने? उनको अपने फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार क्लियर रोज हो रहा था। रोज वो दादी को भेज के पूछ रहे थे कि ये बाबा और वो बाबा सेम हुआ, ये बाबा और वो बाबा सेम हुआ। सूक्ष्म वदन क्लियर उनको दिख रहा। क्या उसके भोग लगवाए उन्होंने? क्या उसका जय जयकार कराई बाबा ने? क्या उसके लिए खूब सारे प्रोग्राम करवाए बाबा ने? कुछ नहीं किया। मम्मा ने शरीर छोड़ा, ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? विलाप किया। क्या किया?
ना दुख से दुखी हुए, ना सुख से सुखी हुए, आनंद की ओर की यात्रा करें, परमात्मा की ओर की यात्रा करें, निराकारिता की यात्रा करें, निरहंकारिता की यात्रा करें। तो हम बच्चे क्या कर रहे हैं? फॉलो फादर कर रहे हैं। इनके साथ रहते हुए, सामने देखते हुए बुद्धि वहां लगानी। बाबा का फरमान मिलता है तो सिर पर रखना चाहिए ना। बाबा का फरमान है कि सिर्फ परमात्मा से बुद्धि लगाओ, सिर्फ बिंदु रूप से बुद्धि लगाओ, सिर्फ शांति से बुद्धि लगाओ, शांति धाम से बुद्धि लगाओ। तो फरमान को सिर पर रखना चाहिए ना। बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं, बच्चे अब विष का धंधा बंद करो। बुद्धि में देहधारी है, वो विष है, देह विष है। और कोई बात नहीं करते, बच्चों को ही समझाते। बाहर वाला तो यहाँ सभा में कोई बैठ नहीं सकता जब तक 7 रोज आकर ना समझे। कहानी है ना, इंद्रप्रस्थ में पुखराज परी एक पतित मनुष्य को ले आई तो उसको सजा मिल गई। तो ये कायदा नहीं, जब तक 7 रोज भट्टी में नहीं डाला। भट्टी में स्वच्छ होने बगैर बैठ नहीं सकते। हाँ, कोई बड़े मनुष्य मिलने को आते हैं, सुनते तो है ना, सुबह का क्लास देखें तो ऊपर से पूछकर श्रीमत से बताते हैं, देखते हैं अच्छा है, उल्टा नहीं उठाएगा तो उनको थोड़ा पहले समझाया जाता है, फिर आने की छुट्टी देनी पड़ती है। तुम सबको समझाओ कि ये हमारे माता पिता हैं जिससे स्वर्ग के सुख मिलते हैं। ये बाप, टीचर, सदगुरु तीनों हैं। तुमको जैसे 3 इंजन मिले, इसी समय तीनों इकट्ठे मिलते हैं, वहां तो अलग अलग मिलते हैं। अब ये तीनों किस में है? निराकार में है, शिव बाबा में है। शिव बाबा बाप, टीचर, सदगुरु है, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई देहधारी नहीं। वहां तो अलग अलग मिलते हैं, पहले बाप, फिर टीचर, फिर वृद्ध अवस्था में गुरु। तुम अब किसकी परवरिश के नीचे हो? शिव बाबा की परवरिश के नीचे हो। शिव बाबा निराकार, शिव बाबा बिंदु स्वरूप, शिव बाबा क्या स्थूल में है ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वे शिव बाबा को अर्पण किया है। तुम्हारी परवरिश जैसे कि शिव बाबा के भंडारे से होती है। तुमने अपना सब कुछ शिव बाबा को दान किया, अब उनसे ही तुम पलते हो। कितना पवित्र अन्न मिलता है। ऐसे कभी होता नहीं जो कोई धर्म मतलब दान करे, उससे उसकी परवरिश, उससे ही उनकी परवरिश हो। वह तो जिसको दान करते वह खा जाता है, यहाँ तो तुम शिव बाबा को देते हो तो कितना पवित्र बन जाता है। इससे तुम्हारी ही परवरिश होती है। आप कहते घर में रहकर ऐसा समझो, सुना? सब लोग इस बात को नोट करो। बाबा कहते घर में रहकर ऐसा समझो, सब बाप का है। ऐसे समझ खाते हो तो हूबहू तुम शिव के भंडारे से खाते हो। इसमें कोई ममत्व नहीं है, बाप का समझते हो, बाप का दिया हुआ है, बाप को अर्पण किया हुआ है, उनके हुक्म से खा रहे हो। भले बैठा घर में परंतु शिव के भंडारे से खाते हैं। कहते हो ना, तुम ही से खाओ, तुम ही से घूमो। बाबा बाबा कहने से उनसे योग लगा रहेगा, एवर हेल्दी बन जाएंगे। ये है हेल्दी बनने की सैनिटोरियम। उस सैनिटोरियम में सारे आयु थोड़ी रहते हैं, थोड़ा टाइम रहकर चले आते हैं। यहाँ तो तुम बैठे हुए हो, एवर हेल्दी 21 जन्म लिए बनते हो। यहाँ आते हो किस लिए? आधा कल्प के लिए, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी बनने के लिए। ये बाबा की जो ये औरा की गुफा में हम बच्चे बैठे हुए ना, अपनी भट्टी में, साइलेंस की भट्टी में, उससे हम एवर हेल्दी, एवर हैप्पी, एवर वेल्दी बन रहे हैं। एवर हेल्दी, एवर हैप्पी, एवर वेल्दी बन रहे हैं। ये जो ऑरा है बाबा का पूरा चारों तरफ जो घूम रहा है, एक गुफा के रूप में, जिसके अंदर मैं आत्मा अपने शरीर के साथ बैठी हूँ। इस ऑरा से मेरे अंदर क्या भर रहा है? मैं कौन सा बादल भर रही हूँ? एवर हेल्दी, एवर हैप्पी, एवर वेल्दी, 21 जन्म के लिए।
और मुझसे 21 कुल 21 जन्म भारत वासियों का उद्धार हो रहा है, वो भी एवर हेल्दी, एवर हैप्पी, एवर वेल्दी बन रहे। इस ख्यालात से आते हो ना, यहाँ हवा खाने के लिए, तीर्थ करने के लिए नहीं आते हो, यहाँ आते हो शिव बाबा के पास। बाप भी आते हैं, पराए देश पराए तन में। गीता जो गाई हुई है कुछ तो राइट होगा ना, आवाहन करते हैं बाप के आने के लिए, तो जरूर उनके पतित से पावन बनाने लिए आना पड़े ना उनको। पतित तो नहीं परम धाम में उनके पास जाएंगे पावन होने के लिए, जा नहीं सकते। हर एक भक्त की आत्मा पुकारती है कि बाबा आओ। बाप कहते हैं मैं आता हूँ सबकी सद्गति करने, सर्व के ऊपर दया करने। मैं सब के ऊपर दया करने वाला सर्वोदया एक बाप है। कौन सी दया करते हैं? श्रीमत देते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड। कौन सी दया करते हैं? श्रीमत देते हैं। श्रीमत तो मशहूर है ना, जिस पर चलने से श्रेष्ठ अर्थात स्वर्ग के मालिक बन। श्रीमत बाबा दे देता है, अब जो चलता है वो श्रेष्ठ बनता है, वो स्वर्ग का मालिक बन। फिर जो जितना डायरेक्शन पर चले, कोई तकलीफ तो नहीं देते, हठियों करने अथवा तीर्थों पर धक्के खाने की तो नहीं कहते। अमेरिका हो, फिलीपीन हो, कहाँ भी हो, गृहस्थ व्यवहार में तो रहना चाहिए, परंतु रहते हुए कमल फूल समान रहना चाहिए। जनक का मिसाल है, तुम्हारा है राजयोग। वे तो कहेंगे स्वर्ग के सुख तो काकविष्टा के समान, परंतु भारत का राजयोग तो मशहूर है, इसको कोई जानते नहीं। प्राचीन योग तो प्राचीन बाप ही सिखाएंगे ना। गीता, वेद, शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। झाड़ को पूरा होना ही है, फिर इसी झाड़ को सब्ज होना है। तो तुम आए हो माता पिता पास रिफ्रेश होने, और घड़ी घड़ी आएंगे क्योंकि सम्मुख मजा आता है। यहाँ सदा के लिए तो बैठ नहीं सकते, लॉ नहीं है, अपना गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है जरूर। बाकी ये पाठशाला अर्जुन बहुत वृद्धि को पाएगी। ये विघ्न आदि ना पड़े तो ये बहुत बढ़ जाए, इसलिए विघ्न पड़ते हैं। 5000 इकट्ठे बैठ कैसे पढ़ेंगे, इसलिए लिमिट है, जिसको बाप सम्मुख देख भी सके। बाप देखते तो आत्माओं को ही है ना, शरीर को नहीं देख। जोर से देखेंगे तो उनको शरीर ही भूल जाएगा, जोर से देखेंगे तो उनको शरीर ही भूल जाएगा। चुंबक है ना, तो जैसे अनकॉन्शियस होता जाएगा। सोचिए, जितना एकाग्र होकर हम बाबा के पास बैठेंगे तो बाबा कह रहा है शरीर भूल जाएगा, ऐसे लगेगा जैसे अनकॉन्शियस हो गए, शरीर की कॉन्शियसनेस बिल्कुल खत्म। ये है आपके शांति के भट्टी के हल। तो खूब एकाग्रता से अपनी भर्ती करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का यह प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार याद गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, ऊंची मंजिल पर जाने के लिए बाप टीचर सदगुरु के रूप में हमें 3 इंजन मिले। सदा इसी स्मृति से आगे बढ़ना, बुद्धि से सब कुछ बाप हवाले कर उनकी परवरिश के नीचे पलना है। बहुत मीठा पावन बनना है, पतित पने का कड़वापन निकाल देना है। वरदान, अनुभवों की संपन्नता द्वारा सदा उमंग उत्साह में रहने वाले मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी भव। अनुभव बड़े से बड़ी अथॉरिटी है, हर गुण, हर शक्ति, हर ज्ञान के पॉइंट के अनुभवों में संपन्न बनो तो चेहरे पर सदा उमंग उत्साह की चमक दिखाई देगी। अब सुनने सुनाने के साथ साथ अनुभवी मूर्त बनने का विशेष पाठ बजाओ। सुना? फिर से बाबा याद दिला रहा है अपने भट्टी का जो लक्ष्य है, अनुभवी बनना।
अब सुनने सुनाने के साथ साथ अनुभवी मूर्त बनने का विशेष पाठ बजाओ। अनुभव की अथॉरिटी वाले स्वयं को सदा भरपूर आत्मा अनुभव करेंगे। जैसे बीज भरपूर होता है, ऐसे ज्ञान गुण शक्तियां सब में भरपूर होने के कारण मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बन जाते हैं। स्लोगन है अमृत बेला विशेष प्रभु पालना की बेला है। इसका महत्व जान पूरा लाभ उठाओ। अच्छा, ओम शांति। यूं तो ये पूरा संगम युग अमृत वेला ही है, तो ये भी ध्यान रखना है कि अमृत वेला एक तो स्थूल रूप में हो गया जो सुबह 3:30 बजे हो, पर सूक्ष्म रूप में ये जो संगम युग है ये पूरा अमृत वेला है। तो इसके महत्व का पूरा जानकर पूरा पूरा लाभ उठाना है। अच्छा जी, ओम शांति। तेरा तुझको अर्पण है मेरे बाबा। ओम शांति।